हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली क्योंकि हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कि आप जो एग्ज़ाम देने जाओगे तो एग्ज़ाम में जाने से पहले और एग्ज़ाम में क्या क्या इवेंट करना है, क्या क्या काम करना है और उसके बाद एग्ज़ाम दे के निकलने के बाद उन सभी बातों का बहुत ही डिटेल से जिक्र करने वाले हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी ये सोच में पढ़े हुए हैं, अब पढ़ भी लिए हैं बहुत ज़्यादा और कम भी पढ़े, तो दोनों के साथ सेम प्रॉब्लम चल रहा है कि सर एग्ज़ाम में क्या होगा, एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे, क्या करना है। मतलब हर कुछ जान रहे फिर भी अंदर एकदम कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा ना, क्योंकि आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हो, क्योंकि आप अभी फर्स्ट स्टेप में हो, पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है ना, कोई टेंशन ना लीजिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, पूरी वीडियो देखिए और आपको मैं बता रहा हूँ, आपको इतना तो है कि कुछ कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा। हाँ, लेकिन फिर भी पूरा डर खत्म नहीं होने वाला, ठीक है ना, लेकिन कॉन्फिडेंस आपके अंदर फुल्ली आ जाएगा। और एक दिन अगर चले जाओगे ना, एक दिन जाने के बाद फिर तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और इन सभी बातों को फॉलो करो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप अपने आप को ये प्रिपेयर करो कि भाई जो मैं तैयारी कर रहा हूँ ना, एकदम बेस्ट तरीके से तैयारी जो हमारा है एकदम ठोस है। जैसे कि अगर हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला फॉर्मूला मैथ बना रहे हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एकदम कन्फर्म 100%, हाँ भाई एकदम ऐसे ही बनना है, ये फॉर्मूला है, मेरे को यही बनना है, ये कंफर्म आपके अंदर करना पड़ेगा पहली बार। अगर आपने कंफर्म ही नहीं किया तो फिर अपने आप को कॉन्फिडेंस भी नहीं ला पाओगे। तो जो आप पढ़े हो ना उसको कंठस्थ बना लो कि हम पढ़े, इसको छोड़ेंगे नहीं, आएगा तो छोड़ने वाले नहीं। और अपने आप को प्रिपेयर कर लियो कि भाई मैंने जो पढ़ा है, जितना पढ़ा है एकदम उसमें 100% मैं बना सकता हूँ, उसमें से आ जाएगा तो बना लेंगे। जो नहीं पढ़े तो अलग बात है, लेकिन जो पढ़े हैं उसमें छोड़ेंगे नहीं, ये कंफर्म करना पहले। उसके बाद एग्ज़ाम में जाओगे, एग्ज़ाम में जाने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या ना, आप जब एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको कुछ बड़े कुछ ऐसे बच्चे मिलेंगे जो उनको देखकर आप प्रेरित हो सकते हो और उससे मोटिवेट भी हो सकते हो, या तो पॉजिटिव एक्शन में जा सकते हो या नेगेटिव एक्शन में जा सकते हो। क्या होता है भाई, जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि एकदम साइड में कॉपी किताब लेके बैठे हुए हैं, गाइड लेके रट रहा, पढ़ रहा है ना, अपने आप को बहुत बड़ाई गिना रहा है। तो आप उससे देखिए, अरे बाप रे कितना बड़का स्टूडेंट, भाई साहब खूब पढ़ रहा, छाप देगा इधर करके। आपको ये दिमाग में सेट रखना है कि हम सबसे बेस्ट यहाँ पे है, जितने सारे बच्चे आए हैं इस सेंटर में एग्जाम देने के लिए, सबसे बेस्ट मेरा परफॉर्मेंस रहने वाला एकदम। अपने आप को मतलब ऐसे तो नहीं हो सके बेस्ट ना रहे, लेकिन डल रहे, थोड़ा कम रहे, लेकिन इतना करने में क्या जाता है। क्योंकि देखो, ये जब तक आप अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं करोगे ना तो आप फुल्ली जॉली फील नहीं कर पाओगे और फिर एग्जाम में सही से परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। तो परफॉर्मेंस सही करने के लिए, सही से लिखने के लिए और माइंड में हर सवाल का जवाब दिमाग में आ जाए जो आप पढ़े हैं, तो उसके लिए आपका मूड जॉली होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव रहोगे तो जो आपने याद किया वो भी भूल जाओगे, है ना। इसीलिए पहले ये सेट रखना दिमाग में, हाँ सबसे बेस्ट हम लिखेंगे यार। गिनाना नहीं सबको है, अपने आप को फील करें यार मैं तो एकदम बेस्ट हूँ, एकदम अपने जगह फिट हूँ, लिखना है तो लिखना है, ये बात आप कर लिए। उसके बाद एग्जाम में जब देने जाए, एग्जाम हॉल में जाओ, बैठो, है ना। एग्जाम में बैठने के बाद आपको मिलेगा OMR शीट मिलेगा, है ना, और क्वेश्चन मिलेगा, एग्जाम पेपर मिलेगा। एग्जाम में अपने दोस्तों से या तो अगल बगल से ज़्यादा चिट चैट बातचीत नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर टीचर्स भी अवेलेबल होते हैं और फिर गार्ड करने वाले आते हैं, फिर चेकिंग करने के लिए भी आते हैं। तो अगर आपको बातचीत करते हुए देख लेगा तो शक पैदा हो जाएगा, खड़ा करवाएगा, चिट पुर्जा निकलवाएगा, मे भी खुदा ना खास से खड़ा करना तो एक तो बहुत बड़ी बेइज्जत हुआ ना भाई। एग्जाम में हमको से चेक किया जा रहा, डिसरिस्पेक्ट तो हो गया ना। तो आपने आपको ध्यान ही नहीं देना है कि कौन बच्चा क्या बोल रहा है, पूरा क्लीन रखना है, अपने आप को क्लीन नहीं रखना है कि जो हम बगल में है, हमारे आसपास में जो भी लोग हैं ना, जो भी बच्चे बैठे हुए हैं, तो वो उनसे हम जितना ज़्यादा टचअप ना रखें। टचअप मतलब ये कहने का मतलब है कि ज़्यादा बातचीत ना करें, ज़्यादा क्लोज ना हो, चिट्टा पुर्जा का ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, कोई पर्ची फेंक फाक दे तो उसमें कहीं ना डिस्टर्ब हो जाए। तो ये सब का ध्यान खुद रखना है, ऐसा नहीं कि खाली लिखने में पड़े हुए हैं और कोई फेंक दिया पुर्जा चेकिंग करने के लिए आ गया। तो जो चेकिंग करने के लिए आएगा तो देखेगा पुर्जा तो तुम्हारे पास है, चिट्टा तुम्हारे पास है, पैर के नीचे है, तुमने देखा नहीं, लेकिन उसको क्या पता, वो तुमको एक्सपेल कर देगा। तो इस बात को ख्याल रखना, सिर्फ लिखना ही नहीं बल्कि सब कुछ चौन भौन रखना, नज़र चारों तरफ घुराते रहना है भाई, एकदम ठीक ठाक, कोई पैर और तरफ देखते रहना है, कोई बदमाशी नहीं कर रहा। अपने आप को सेफ्टी रखना है और अपने पे पूरा कॉन्फिडेंस करके लिखना है वहाँ पे, ठीक है ना। चीटिंग करने का तो सोचना भी मत है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जब ये कर लेते हो ना तो आपके पास जो OMR शीट आता है लिखने के लिए, पहली बात तो आपको हड़बड़ाना नहीं, एकदम एकदम शांति रहना, कूल माइंड रखना है। आपको जो कॉपी मिलेगा, पहले बार तो आपको मिलेगा क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन मिलने के बाद पहले आपको OMR मिलेगा, OMR
अभी फुल कॉपी नहीं मिलेगा, क्वेश्चन मिल जाएगा और OMR मिलेगा। तो क्वेश्चन पढ़ने के लिए 15 मिनट का टाइम मिलता है आपको एक्स्ट्रा, लेकिन बच्चा क्वेश्चन पढ़ता कहाँ है, चिट्टा पुर्जा निकाले, मतलब जुगाड़ लगाना शुरू कर देता कि कहाँ पे चीटिंग करेंगे, कैसे करेंगे। आपको वो सब कुछ नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से 15 मिनट पढ़ लेना है। हर सवाल को पढ़ने में क्या जाता है 15 मिनट, है ना। हर सवाल को ध्यान से पढ़ लेना, हाँ भाई ये बन जाएगा, ये ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बन जाए, ध्यान से पढ़ लेना, सवाल को बन जाएगा। उसके बाद कॉपी निकालना है। OMR को पहले ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा तो उसको आराम से रंगना है। रंगने में ध्यान ये बात रखना है कि एकदम हर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आप पहले दिमाग में ये रखो कि भाई हम पहली बार एग्जाम देने आए हैं, दूसरी बार एग्जाम नहीं देंगे आके, हम फर्स्ट टाइम मैट्रिक दे रहे, दोबारा मैट्रिक नहीं देंगे, हम इसी बार हम फास्ट करेंगे और अच्छा नंबर लाएंगे, 450 से ज़्यादा फोड़ेंगे, ठीक है ना। ये दिमाग में रखना है। तो इसके लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा, कंसंट्रेशन बना के रखना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तो आप जो भी सवाल है ना, तो हड़बड़ा नहीं जाना है। जैसे सवाल अगर आ जाए कौन गरीब राज्य है, अब देखिए बिहार, फट से रंग दिए हो जाए, अरे हो सकता है ऑप्शन में बिहार भी है, उड़ीसा भी है, मध्य प्रदेश भी है, लास्ट में इनमें से सभी है, बोलेंगे जा ये क्या कर दिया मैंने। अब आपने जो ऑप्शन जो रंग दिया ना, तो फिर वो गया काम से, गलत है तो गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएगा। आपको मैं एक बार और बात बताता हूँ कि जब वो आपका जो OMR होता है, OMR चेक ऊपर से आपने 50 अटेम्प्ट किया, मतलब 50 गो टिक लगाया, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, आप भले 100 के 100 टिक लगा दो, लेकिन ऊपर से 50 ही टिक लगा हुआ चेक होगा, उसके नीचे जितना तुम सही कर दो कुछ नहीं होने वाला। इसके 50 के अंदर, हाँ अब कोई बच्चा 40 बनाया, 45 बनाया, छोड़ दिया, तो 50 अटेम्प्ट देखेगा कि आपने 50 टिक कितना बार लगा, कौन कौन क्वेश्चन में टिक लगाया, 50 को गिनेगा, चाहे वो 70 में जाके पूरा हो जाए, चाहे 80 में जाके पूरा हो जाए, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि हाँ ये गलती हो गया, अगर ऊपर में 50 के अंदर गलती हो गया तो भाई अब क्या करें, फिर दूसरा बना ले, कोई फायदा नहीं, इसका नंबर कटेगा तो कटेगा हर हाल में। इसलिए ध्यान रखना OMR रंगने घड़ी इन सभी बातों को बहुत ही ख्याल रखना ध्यानपूर्वक, ताकि हमारा ये दिक्कत ना हो, OMR रंगने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद OMR में प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, एकदम ध्यान से पूरा रंगना है, जिस तरह से रंगना मांगता है उस तरह से पूरा ध्यान से रंगिएगा, अच्छे तरीके से रंगिएगा। उसके बाद आपके एग्जाम में जो एग्जामिनर जो होते हैं, जो एग्जाम लेते हैं ना, वहाँ पे अटेंडेंस वगैरह बनता है, उसको भी ख्याल रखना है कि अटेंडेंस वगैरह ध्यान से बनाए। अटेंडेंस में बनाने में मिस्टेक कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। OMR जो भरने का जो है तरीका है, आपका कॉपी का सीरियल नंबर ध्यान से भरना है, ठीक है ना। उसमें जो भी रोल नंबर, रोल कोड एकदम ध्यान से, यही सब बात ध्यान में रखना है। और यही सब बात जो ध्यान में नहीं रखता है, रिजल्ट पेंडिंग में चल जाता है, ठीक है। OMR सही से नहीं रहेंगे, रोल नंबर सही से नहीं लिखे, अटेंडेंस सही से नहीं बनाए, आप डेली एग्जाम देने के लिए गए लेकिन अटेंडेंस नहीं बनाए, तो रिजल्ट पेंडिंग में चल जाता है। फिर बोलते हैं हम तो सब कुछ किए, पेंडिंग कैसे हो गया रिजल्ट, ये सब कारण है रिजल्ट पेंडिंग होने का कारण, ठीक है ना। तो OMR में जो आप डेट वगैरह लिख रहे हैं, कॉपी नंबर लिख रहे हैं, क्वेश्चन में कॉपी नंबर, क्वेश्चन का जो पेपर है ना आंसर शीट, उसका कॉपी नंबर भी आपको लिखना पड़ता है क्वेश्चन वाला, तो उसको ध्यान से लिखना है, ठीक है ना। आपके बगल में टीचर जो रहेंगे रूम में, वो बार बार बोलते रहेंगे किसका अटेंडेंस नहीं बना भाई, किसका छूट गया, है ना। ध्यानपूर्वक आपको करना है ये सब कर लेंगे। करने के बाद आपको यहाँ पे ये तो काम हो जाएगा। फिर आता है दूसरा स्टेप कॉपी लिखने का, है ना। तो OMR तो खत्म कहानी हो जाएगा। उसके बाद आपको 2 घंटा टाइम मिलेगा कॉपी लिखने का टाइम। 2 घंटा में सोचो आपको बनाना है 80 नंबर का सवाल बनाना है, 80 नंबर का। मैथ में तो 50 नंबर का बनाना है, साइंस सोशल में आपको तो हाँ 40 नंबर तो हो ही गया, तो 40 नंबर का सवाल बनाना है। तो 2 घंटा में टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है भाई साहब, 2 घंटा टाइम मिला आपको। तो सबसे पहले क्या करना आपको, देखो जो लॉन्ग सवाल होता है ना, मान लें कि ये हमारा कॉपी है, पहली बात देखो ये हमारा कॉपी है, ये जो है मान लेते हमारा एक पेपर है, कॉपी है। तो अगर हम लघु उत्तरीय प्रश्न बना रहे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, अगर हम लघु उत्तरीय प्रश्न बना रहे हैं सेक्शन बी का, तो अगर मैं लघु उत्तरीय प्रश्न बना रहा हूँ फिजिक्स का, है ना, मान लेते हैं कि फिजिक्स का बना रहा हूँ, तो ऊपर में लिख देंगे लघु उत्तरीय प्रश्न फिजिक्स से, ठीक है ना। प्रश्न संख्या आप चाहो तो यहाँ पे लिखो, चाहो यहाँ पे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। अंडरलाइन चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रश्न संख्या 1 उत्तर, ऐसे भी लिख के आप आंसर लिख सकते हो। चौथाई छोड़ा और आता है ना, तो चौथाई के अंदर ही आप इस बात को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ से लिखते हो तो फिर इतना दूर छूट जाएगा, ठीक है। तो आप चौथाई में लिखना, और नहीं तो बेहतर मैं समझता हूँ, सबसे बेहतर समझता हूँ कि ऊपर में लिखना प्रश्न, ऊपर में हेडिंग में ही डालना, आपको एक लाइन छूट भी जाएगा, साफ साफ दिखेगा भी। प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब यहाँ से आंसर देना शुरू कर देना, यहाँ से आंसर देना शुरू करना।
तो ऊपर में लिखते हो प्रश्न उत्तर तो क्लियर दिखता है, साफ साफ दिखता है। और यहाँ पे लिखोगे तो झिकबिक टाइप लगेगा, मिल गया जाके इसमें मिल गया, तो थोड़ा सा खराब हो सकता है। क्योंकि एग्जामिनर को परफॉर्मेंस दिखाना है भाई, हमने सबसे बेस्ट लिखा, सबसे अच्छा लिखा, और किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो उसको, ठीक है ना। ये काम कर लीजिएगा। इसके बाद कॉपी लिखने में ये बात ध्यान कर दे दिए। ध्यान देने के बाद आपको करना क्या है, जब आप लघु उत्तरीय प्रश्न लिख रहे हो ना, तो कोशिश ये करो, लघु उत्तरीय प्रश्न लिख रहे हो तो कोशिश आपको ये करना कि हम लघु उत्तरीय प्रश्न ही लिखे, ठीक है ना। ये कोशिश करना आपको, क्या लघु उत्तरीय प्रश्न ही लिखने का। हाँ, लघु उत्तरीय प्रश्न है तो पूरा लघु उत्तरीय प्रश्न हम डाल दे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का। कोशिश ये करना है, कोशिश करना, अगर नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको सवाल नंबर 2 आ रहा, फिर सवाल नंबर 15 आ रहा, तो बीच में याद नहीं आया तो लिख सकते हो, लेकिन कोशिश ज़्यादा बेस्ट करो कि लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि फिजिक्स में 3 सवाल बोला है तो तीनों के 1, 2, 3 या 1, 4, 5 का सवाल का जवाब दे दें। फिर केमिस्ट्री का लघु उत्तरीय प्रश्न बना दें, फिर बायो का लघु उत्तरीय प्रश्न बना दें। ये ज़्यादा कॉपी लगता है, सजा हुआ कॉपी है। ऐसे आप कोई भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकदम होता नहीं बेस्ट, अच्छा, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। और फिर उसके बाद फिर दीर्घ उत्तरीय, केमिस्ट्री का दीर्घ उत्तरीय, बायो का दीर्घ उत्तरीय, सब हेडिंग डाल के लिखना है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद ये तो आप कर लोगे। करने के बाद आपको यहाँ पे देखो होता है क्या, बहुत ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए पेपर है, कॉपी हमने पूरा आंसर दिया, इतना 2 लाइन यहाँ पे बच गया, 2, 3, 4 लाइन जो है पेपर के नीचे बचा हुआ है, तो बच्चा बहुत से क्या करता है, यहीं पे लिखता है प्रश्न उत्तर और 1 लाइन लिखता है, फिर पेज पलट के लिखता है। ऐसा काम मत करना आप। जब 3-4 लाइन बच रहा, हम जान रहे कि मेरा आंसर यहाँ पे एक ही लाइन अभी आएगा, अभी 3-4 लाइन और लिखना है, पेज पलटना पड़ेगा, तो बेहतर होगा कि आप पेज को पलट लो, है ना। पेज को पलट लो। पेज पलटा गया, पेज पलटाने के बाद यहाँ से ही आप लिखो प्रश्न संख्या इतना और यहाँ से उत्तर लिखना शुरू करो, बेहतर वो अच्छा होगा। क्योंकि आपके पास इतना सारा पेज है ना भाई, कि एक पेज में एक सवाल का जवाब दोगे तो भी नहीं भरेगा। अच्छा, अगर कोई सवाल ऐसा है कि एक पेज में 2 सवाल आ सकता है आराम से, बिल्कुल, तो लिख दीजिएगा। एक प्रश्न उत्तर यहाँ पे लिखे, लिखाया, फिर प्रश्न उत्तर यहाँ पे लिखें, लिखा गया। हाँ, इसका अगर कुछ एक लाइन छूट गया तो पीछे लिख सकते हैं, मतलब ऐसा है, मतलब 3-4 लाइन लिखा गया, एक लाइन पीछे छूटा तो वहाँ पे लिख देंगे। लेकिन पेज के यहाँ पे लिख देंगे PTO, लिख देंगे। क्या लिख देंगे? PTO, मतलब पलटने के लिए इसका ये संकेत होता है कि पीछे हमारा इसका लिखा हुआ है। अगर 3-4 लाइन यहाँ पे लिखाया, 1 लाइन छूट गया तो उलट के हम पीछे लिख सकते हैं। तो आप इतना काम करना, ठीक है ना। तो ये कॉपी लिखने में बहुत ध्यान। उसके बाद ये इस तरह कॉपी जब अरेंज कीजिएगा ना, तो इसके लिए आपको सबसे पहली बात राइटिंग आपकी बेस्ट होनी चाहिए। अब बोलिए सर मेरी राइटिंग तो खराब है, गोबर गणेश है ना। खैर, सबकी राइटिंग अलग अलग होती है। कंप्यूटर में देखें कितना फॉन्ट होता है, अनगिनत, हर एक तरह का फॉन्ट होता है। इसी प्रकार दुनिया में जितने सारे स्टूडेंट हैं, सबका अलग अलग राइटिंग है। बस राइटिंग इतना क्लीन लिखो, साफ लिखो कि एग्जामिनर पढ़ ले, ठीक है। मतलब ऐसा मत लिखना कि पढ़ ही नहीं पाए वो। आपकी राइटिंग जो भी है सजा के लिखना, और एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला वो आराम से पढ़ ले। कॉपी चेक करने वाला शिक्षक शिक्षिका जो भी है कॉपी पढ़ ले। उसके बाद ये बात आपको ध्यान रखना है, कॉपी में कुछ उल्टा पुल्टा नहीं लिखना है। बेहतर ये करना है कि कॉपी का शुरुआती पेज, फर्स्ट पेज जो है ना, 1, 2, 3 पेज, एकदम वही सवाल का जवाब लिखे जो आपको कंफर्म आंसर पता है। क्योंकि एक कॉपी चेक करने वाले जो होते हैं उनको हर सवाल पढ़ना नहीं होता है, उनको देखना, शुरू से ही देख लेता है भाई ये बंदा कैसा लिखा है, क्या तरीका लिखने का। 1-2 सवाल देखा, ठीक है, अब आगे आपका नंबर भी बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन शुरू में ही देखा यार उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, सवाल का जवाब भी गलती दिया हुआ है, और प्लस दूसरी बात कि लिखने का तरीका भी गलती है, तो आपको ऐसे ही नंबर वहीं पे नेगेटिव पॉइंट चल जाएगा और फिर नंबर मिलना कम हो जाएगा। तो यही कारण होता है नंबर किसी ज़्यादा किसी कम। हम अपने आप को पूरा परफॉर्मेंस करेंगे कि मैडम हो या टीचर जो भी कॉपी चेक करें उसको एकदम हर कुछ का सहूलत दे दें, कहीं को कोई दिक्कत ना हो कि ये कहाँ से आया कहाँ से आया। प्रश्न संख्या लिखिएगा डिटेल से, सेट कोड वगैरह सारा कुछ डिटेल से आपको लिखना है OMI कॉपी में कि मेरा इतना सेट वाला प्रश्न बना रहा हूँ, इतना लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इन सभी बातों का ख्याल रखना है। उसके बाद OMR रखने में करना है। उसके बाद आप जब एग्जाम दे दिए हो, कॉपी जमा हो गया है, कॉपी जमा करने के टाइम लास्ट में एक बार जरूर कॉपी पलट के देख लीजिएगा कि कहीं कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है। और हाँ, हर सवाल का जवाब देना आपको, मतलब जितना सवाल का क्राइटेरिया है 3 में से 4 में 2 सवाल का जवाब देना है, तो 2 सवाल का हर हाल में सवाल जवाब दे ही देना है, हर हाल में लिख देना, छोड़ना नहीं है। बोलेंगे सर नहीं आएगा तो क्या करेंगे? देखो, अब ऐसा तो बात नहीं कि आप बच्चे पढ़ रहे हो और जो नहीं पढ़ रहा तो खैर कुछ नहीं कर पाएगा। अब उसके जगह पे गाना उना लिख दे, गाना उना भी नहीं लिखना है, नंबर तो और कॉपी कट जाएगा, जो लिखा तो वो नंबर चल जाएगा।
तो आपको ऐसा तो है, जैसे आप किसी सवाल पूछ ले शोषण के बारे में लिखिए, तो शोषण के बारे में अगर आपका डिफिनेशन नहीं पता, शोषण के बारे में कुछ भी जान रहे हो, थोड़ा सा भी रेस्पिरेटरी के बारे में लिख दो। जहाँ पे 4 नंबर का सवाल है तो 1 नंबर तो मिलेगा, 1 नंबर से आदमी का नंबर आगे पीछे हो जाता है बच्चों का, है कि नहीं। 2 नंबर तो मिलेगा, 1.5 नंबर तो मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो सही। तो अगर इटली का एकीकरण आ गया, इतना लंबा था सर याद ही नहीं किए, अरे भाई तुम उसके बारे में जो कुछ जानते हो लिख दो वहाँ पे, है ना, आपको नंबर मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। एग्जाम जब दे के आ जाओ, जमा कर दो कॉपी, चेक कर लेना मैंने सही पूरा लिखा कि नहीं। और फिर लास्ट जो पेज बनता है ना, उसको ओके कट उट मत करना है, आखिरी पेज बहुत लोग कट उट कर देता है, ये सब नहीं करना। एग्जाम देख जब घर आ जाओ तो चिंता से मुक्त रहो कि अभी पेपर हो गया, अब इसमें टेंशन नहीं लेना, अब अगला पेपर जो होने वाला उस पर ध्यान देंगे। भी नहीं देखना कि इसमें इतना गलती बना दिया, अरे यार जा ये क्या हो गया, इन्होंने इसमें इतना गलती कर दिया, अरे यार ये कैसे हो। बच्चों देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। तो आप उसको छोड़ देना, बाकी कल क्या एग्जाम देने वाला उस पर फोकस करो, ताकि इससे अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट बार में। अगला जो कल होगा एग्जाम देने जाएंगे, साइंस का चाहे सोशल का चाहे लैंग्वेज का, तो उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे, ठीक है ना। इन सभी बातों को ख्याल रखिएगा, तब जाकर के आप बेहतर कर पाओगे। और कलम वगैरह के बारे में तो मैंने बताया, कलम ब्लू या ब्लैक पेन। हाँ, आंसर जब लिख रहे हैं तो जैसे हेडिंग डालते हैं ना प्रश्नोत्तर, तो अगर इसको ब्लैक से लिखो, प्रश्नोत्तर लिख दो ब्लैक से, और आंसर ब्लू से लिख दो, ठीक है ना। OMR शीट अक्सर ब्लैक पेन से रखना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो मशीन होती है ना, मशीन ब्लैक को ज़्यादा कैप्चर करती है, ठीक है। तो कोशिश करना OMR रखने में ब्लैक पेन यूज करें, और कोई एक ही पेन, ब्लैक या ब्लू, लेकिन ब्लैक पेन ज़्यादा अच्छा रहेगा। ब्लू भी कर सकते हो, लेकिन ब्लैक पेन ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो मशीन है ब्लैक को कलर को ज़्यादा एब्जॉर्व करेगा। ओके, और कलम अपने पास ले जाना, तो कलम भी 2-3-4 को ले चल जाना। कलम जो है 2-3 दिन का लिखा हुआ हो, नया कलम ले लेना पहले एग्जाम से पहले, और भाई बहन को दे देना लिखवाए, वो भी खुश हो जाएगा, अरे मेरे को नया पेन मिल गया। लिखने दो 2-3 दिन, फिर ले लेना मांग के, क्योंकि एग्जाम में ना तुमको लिखने मांगता है सही साफ, और नया जब पेन होता था सही चलता नहीं, 3-4 लाइन तो ऐसे ही चल जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, फिर जब सही चलेगा। वहाँ पे एक लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस बात को ख्याल रखिएगा, और बाकी सतर्क रहिएगा आप लोग। एग्जाम टाइम नॉर्मल है, अगर कोई अधिकारी चेक करने के लिए आता है तो उसमें उतना ध्यान नहीं देना है, अपना क्वेश्चन बस लिखते रहना है ना। उसको देखना नहीं कि तक करके कि कौन आया भाई, कौन आया, कौन मैडम आई, कौन सर आए, क्योंकि फिर उसको शक हो जाएगा तो फिर आपको उठा देगा। इसलिए हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, अपना बस लिखते रहना। जब आ जाए प्रिंसिपल को चेक करने के लिए तब, और ऐसे अगर कोई नहीं आए तो आपको आगे पीछे देख भी लेना भाई साहब। टीचर से बोलेगा भाई साहब एगो आने वाले अधिकारी आने, तुम लोग जल्दी से चिट्ठा पूरे जमा कर दो, तो जिसके पास है तो जमा कर देता है। आप अपना सतर्क होना कि मेरे पास कुछ है तो नहीं ना, आगे पीछे नीचे ऊंचा देख लेना कि कहीं है तो नहीं, क्लियर है। बस आएगा लिखते रहना अपना, जैसे लिखते रहते हो, है ना। फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बहुत आसान होगा यार, टेंशन लेने की जरा भी जरूरत नहीं। आप एक दिन जाओगे, दूसरा दिन तो खुद आप उस क्लासरूम का राजा बन जाओगे। क्लासरूम का तुम ही बोलोगे कि हम इस क्लासरूम का मॉनिटर है, ठीक है ना। लड़कियों बोलेगी हम इस क्लासरूम के मॉनिटर है, तो भाई अपने आप को कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा। इतनी बातें ध्यान में रखें, इन सही बातों को। हाँ, एडमिट कार्ड वगैरह याद से ले जाइएगा। बहुत से ऐसा होता है कि एग्जाम देने चले गए, एडमिट कार्ड ही भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगा। एडमिट कार्ड ध्यान से ले जाइएगा। मोबाइल का इंतजाम, चूँकि मोबाइल तो ले जाना बना है, घड़ी वगैरह भी नहीं पहन के जाना है। जूता मोजा भी सुन रहे पहन के करने मना के, चप्पल पहन के जाओ एकदम सिंपल सी, है ना। जो सैंडल का चप्पल होता है, हवाई चप्पल होता है, उसको पहन के जाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा समझ में आ गया होगा कि एग्जाम में क्या करना है। जितना कुछ पढ़े, लेकिन इन सही बातों को केयर नहीं कीजिएगा तो सब बेकार हो जाएगा, नंबर घट जाएगा, हो सकता है पेंडिंग में चल जाए। तो इन सही बातों को केयर रखिएगा, तभी आप जो है आपका नंबर बेस्ट आ पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। आप नेक्स्ट टाइम एग्जाम में जब जाओगे तो ऐसे ही करोगे। अपने उन सभी दोस्तों को शेयर कर दो जो एग्जाम देने से डर रहे हो। एग्जाम में डरना ही नहीं है, बड़ा ही मजा है। तुमसे बुद्धू बैठा रहेगा एग्जाम हॉल में। मैं बता रहा हूँ, जो मेरी वीडियो यहाँ पे वॉच करो, मैं बता रहा हूँ, आपके बगल में जो बैठेगा बाय लक, अगर आप ज़्यादा, या तो आप ज़्यादा लक्की हो या बगल में जो बैठे वो ज़्यादा लक्की हो। अगर आप तेज है तो बुद्धुआ बैठेगा तो उसको फायदा मिल जाएगा, और अगर आपके बगल में कोई बुद्धू बैठ गया तो भाई होता है ना, एक दूसरे से पूछ पाछ लेता है कभी कभी, तो देखोगे ना, अपने खुद एब्जॉर्व करोगे, मेरे पास यार ये क्या कर रहा है, मेरे इसको सवाल नहीं बनाना यार, इसको सवाल बनाना यार, सबसे तेज तो हमें यार, पूरा हम बना रहे हैं। सच बता रहा हूँ। तो एग्जाम में जाओ, मस्ती करो, एग्जाम दो, और एग्जाम दे के आना, फिर कमेंट करके बताना कि कैसे लगा एग्जाम। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।